हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 31 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 20th ऑफ सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर है लाइट, उसके अंदर हम रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन और एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हम सीखेंगे स्फेरिकल मिरर्स का। स्फेरिकल क्या होता है, स्फीयर क्या होता है। ये जो स्फीयर आपका जैसे बॉल हो गई वो एक स्फीयर है। तो स्फेरिकल मिरर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हम एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, शीशे का आप स्फीयर मान लो, खाली है, जो अंदर से खोखला है, ठीक है, होलो है। अगर हम एक पीस कट करते हैं, उसके अंदर से काटते हैं, जैसे ये आपका स्फीयर है, इसके अंदर से एक इतना सा पीस मैंने काट लिया, यहाँ बीच में से इसको काट दिया। वी मेक अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम कर्व्ड पीस। हम जो स्फेरिकल मिरर है वो एक कर्व्ड पीस से बनाते हैं। ये जो मिरर्स बनते हैं, मान लीजिए ये आपका पीस बना है, अब हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा रह गया शीशे का, है ना। ये हिस्सा जो रह गया, ये जो कर्व्ड पीस है एक स्फेरिकल मिरर का, इन तरह के मिरर्स को जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है, मतलब गोलाई में है ना, स्फीयर का एक पार्ट है, तो जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट वो इस स्फेरिकल मिरर के पार्ट से होगी। तो ऐसे मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जिसका इनवर्ड्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जिसका जो फेस है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है ना, जैसे ये आपका फेस है, ये टुवर्ड्स द सेंटर है स्फीयर के। ऐसे मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, कनकेव। मतलब ये जो मिरर है, ये पीछे से मैंने इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है, अब आपको मिरर यहाँ से दिखेगा सामने से, ये तो ये ऐसे अंदर की तरफ जो झुका हुआ होता है, ये क्या होता है हमारा कनकेव मिरर। और जो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होता है, जो बाहर से रिफ्लेक्ट करता है, देखो ये बाहर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपकी लाइट रिफ्लेक्शन करेगी, अंदर वाला तो पॉलिश कर रखा है, ठीक है, एक साइड वाला। इस तरीके के मिरर को बोलते हैं हम कन्वेक्स मिरर। तो मिरर एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दो तरीके के पार्ट्स हम कर देते हैं एक स्फेरिकल मिरर्स में से, जिसमें से हमारे पास एक कनकेव और एक कन्वेक्स मिरर बनता है। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, जैसे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर वाला है, ये पार्ट बनाते हैं, ये पार्ट्स ही तो है स्फीयर के। तो जो ये स्फीयर है, इसका कुछ ना कुछ, जैसे ये स्फीयर है, इसका इतना हिस्सा मैंने काट के ये इसको मैंने बनाया था मिरर, कन्वेक्स या कॉनकेव मिरर, है ना। तो लेकिन इस स्फीयर का कुछ तो सेंटर होगा ना, तो जो वो सेंटर था उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों में ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस सेंटर से मिरर तक जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेंटर से मिरर तक डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से मिरर तक जो डिस्टेंस है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस स्फीयर की क्या होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर्स का, उससे बनती है, ठीक है, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। स्फीयर की जो रेडियस होती है, जो भी हम स्फेरिकल मिरर हम ले रहे हैं, उसकी जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर की होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। जो डिस्टेंस हमारे पास पी सी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल। आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करनी है जो एक पोल से जा रही है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, मान लीजिए एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका क्या है, मिरर है, मिरर के पोल से, ये जो बीच सेंटर है आपका, मिरर से जो पोल है, यहाँ से एक सीधी जो लाइन जाती है पोल, बीचों बीच से इसकी जो लाइन जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर्स में जो आपके दो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आपको एक में MCQs है, ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से सही आपको चूज करना, और दूसरा क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQs से स्टार्ट करेंगे हम अपने, ठीक है। फर्स्ट है आपका, सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड आर नोन एज। ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, ऐसे मिरर्स को क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, या फिर दोनों, प्लेन और स्फेरिकल, या फिर नन। तो देखो, जो प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, बोथ ए एंड बी, नन। हमें अभी हमने पढ़ा है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ये कर्व्ड पीसेस हैं, जो किससे लेते हैं हम, ये पीस स्फेरिकल मिरर से, गोल होते हैं ये मिरर्स, उनका जो पीस ले लेते हैं, उनसे ये कर्व्ड सरफेस हमें मिलते हैं। तो क्या ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
पार्ट सेकेंड, द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। जो स्फेरिकल मिरर है वो पार्ट है स्फीयर का, एंड स्फीयर हैज़ अ सेंटर, दिस पॉइंट इज, और स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होता है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, सेंटर ऑफ सर्कल, या फिर नन। क्या बोला, जो स्फेरिकल मिरर है वो एक पार्ट है स्फीयर का, और स्फीयर का सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। वैसे ही वो होता है ना, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये सी होता है बीच वाला पार्ट, ठीक है। ये देखिए, क्लियर, तो यही हमें लिखना है। तो फर्स्ट का क्या आएगा, फर्स्ट का आपका बी स्फेरिकल पार्ट, सेकंड का आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर पॉइंट होता है आपका स्फीयर का या फिर स्फेरिकल मिरर का, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले दो पार्ट हो गए। नेक्स्ट है थर्ड, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखो इसको ड्रॉ करो। पहले क्या किया आपने, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, जो पोल से स्ट्रेट लाइन जाती है, ये जाती है पोल से स्ट्रेट लाइन, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यही होता है ना। जैसे ये सर्कल है, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, लास्ट पॉइंट था जो प्रिंसिपल एक्सिस, एनी एक्सिस, कोड, या फिर नन। अभी हमने किया था ना, प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है, आंसर इज ए। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इज आइडेंटिफाई द मिरर। आपको मिरर आइडेंटिफाई करना है, ये आपका पार्ट है, पीस है, जो कनकेव है या कन्वेक्स है, कैसे आपको बताना है। इनवर्ड की तरफ, सेंटर की तरफ है, ये फेस कर रहा है, पीछे से पॉलिश है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका पोल है। तो ये कैसा मिरर है, कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन मिरर, या फिर नन। तो देखो ये कैसा है, कन्वेक्स क्या होता है, अंदर वाला जो पोर्शन है वो पॉलिश होता है, बाहर आउटवर्ड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहरी वाला होता है, आउटवर्ड वाला होता है, वो कन्वेक्स होता है। और कनकेव क्या होता है, जो इनर वाला, इनवर्ड की तरफ जो झुका हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन है, जो कनकेव मिरर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये 4 MCQs दिए थे, जिनके चारों के ऑप्शन हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स पर। ट्रू फॉल्स तो शायद ऐसे दिखेंगे नहीं ना, कट जाएंगे, चलो कोई नहीं, ऐसे ही करके देख लेते हैं। तो चलिए अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। आपका फर्स्ट जो ट्रू फॉल्स है वो है, सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है, ठीक है, वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन पोल से गुजरती है, अभी ये तो हमने किया, ये वाला पोल से जो स्ट्रेट लाइन गुजरती है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल मिरर का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, जो स्फेरिकल मिरर की रेडियस होती है। तो जो रेडियस होती है स्फीयर की, जिसमें से मान लीजिए स्फेरिकल मिरर हमने लिया है स्फीयर की शेप का, उसका कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका क्या बनेगा, वो रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगी स्फीयर की। स्फेरिकल मिरर की रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है, प्लेन मिरर इज स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बहुत डाउट आएंगे, ये क्वेश्चन आपकी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो अगर हम देखा जाए, अभी जो आपका लेवल है क्लास 10th के हिसाब से अगर हम देखा जाए, तो जो प्लेन मिरर हैं वो स्ट्रेट सरफेस से बनते हैं, ठीक है, स्ट्रेट सरफेस से बनते हैं, तो स्फीयर का कोई काम है नहीं उसमें, तो इसलिए तो ये हो जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर हम एक्चुअल में इसको डीपली देखें, ठीक है, तो स्कूल्स में तो ये सिखाया जाता है फॉल्स, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो ये हो सकता है, अगर जो कर्वेचर है, ये जो आपकी मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो जाएगी ना, तो इसका जो ये कर्व है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं बीच में, ठीक है। तो वो कहीं जब आपका सी इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो जो प्लेन मिरर है वो स्फेरिकल मिरर हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये ट्रू हो सकता है। लेकिन आपके हिसाब से, आपकी क्लास के हिसाब से जो आप पढ़ते हैं उसमें ये फॉल्स आएगा। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट आपको लगता है, तो जो आपकी टीचर आपको क्लास में सजेस्ट करती है, एक बार उनसे कन्फर्म आप ज़रूर कर लेना इसको, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसके ट्रू और फॉल्स हम दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, कन्वेक्स मिरर इज नॉट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो कन्वेक्स मिरर है वो स्फेरिकल मिरर का टाइप नहीं है। क्या लिखेंगे आप, स्फेरिकल मिरर का ही तो टाइप है, कन्वेक्स भी और कनकेव भी, दोनों स्फेरिकल मिरर के टाइप हैं, तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स, ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। तो यहाँ हमारी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है, बहुत ही इजी वर्कशीट थी। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।